जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पे। साथियों, कौन से लोन में सबसे ज्यादा हार्ड रिकवरी होती है और हम लोग किस प्रकार से ये जान सकते हैं कि कब आपके लोन में हार्ड रिकवरी होगी, कब बिल्कुल लो रिकवरी में आपका केस चला जाएगा और कैसे इनकी रिकवरी को रोका जा सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मेरे सब्सक्राइबर्स के या मेरे क्लाइंट्स के मेरे पास आते हैं, वो एक बात जरूर पूछते हैं कि सर, मैंने सुना है कि इस मंथ के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड रिकवरी होती है, या फिर मैंने सुना है कि एनबीएफसी वाले बैंक से हार्ड रिकवरी करते हैं। वो लोग एनबीएफसी वाले आरबीआई के कानूनों को नहीं मानते, उनके अंदर ये कानून नहीं लगते हैं। ठीक है, रिकवरी वाले की कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें वो कह रहा है कि हम लोग आरबीआई के अंडर आते ही नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों के सवाल आता है। ठीक है, और लोग ये भी पूछते हैं कि सर, जो कई नए कानून आते रहते हैं जिसके अंदर रिकवरी वालों को बहुत ज्यादा पावर्स मिलती रहती है, बीएनएस आया है, आईपीसी हट गया है, इस प्रकार की बहुत सारी बातें लोगों के द्वारा करी जाती है। तो आज मैं इन सब का भ्रम आपका निकालने वाला हूं। आज की वीडियो ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। जो जो समझ गया उसको कभी डर नहीं लगेगा, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। रिकवरी को वो लोग जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। और बताओ, अपनी जिंदगी से ये डर लगता होगा ना कि भाई साहब, ये कोई घर पे ना आए, है नहीं है। घर पे आने से डर लगता होगा, कॉल आने से डर लगता होगा। एक कॉल उठाते होगे तो 10 कॉल ऊपर से आ जाते होंगे, है नहीं है। जॉब पे जाते होगे तो दिन भर ये डर सताता रहता होगा कि यार घर पे कोई ना चला जाए। ठीक है, या फिर घर पे रहते होगे तो कभी कभार बाहर निकल जाते होगे, घर पे कोई आए ना। यहाँ मैं घर पे रहता ही नहीं हूँ। सबसे पहले बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर, घर वाले रहेंगे, घर वालों को बोल दूंगा कि यहाँ पर रहता ही नहीं है और मैं घर से निकल जाता हूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हार्ड और लो रिकवरी नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, रिकवरी हार्ड किन के साथ होती है मैं बताऊं? अगर जेन्युइनली कहा जाए तो कस्टमर की खुद की गलती की वजह से रिकवरी वाले उनको हार्ड ट्रीटमेंट देते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर या फिर क्लाइंट है जो कि कॉल बुक करके बात करते हैं, उनसे मैं पहला क्वेश्चन जब ये पूछता हूँ कि आपके लोन को कितना टाइम हो चुका है, तो कोई कहता है कि मेरा 3 महीने का डिफॉल्ट हो चुका है, मेरा 2 महीने का, कोई कहता है मेरे को 6 महीने होने जा रहे हैं लोन के डिफॉल्ट को। तो मैं जब उन पे एक सवाल पूछता हूँ ना कि अच्छा, आपने प्रायर नोटिस दिया था, तो उनके जवाब से होता है क्या जवाब आता है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा। ठीक है, या फिर अगर मैं उन पर पूछूं कि अच्छा, आपने कोई बैंक को मेल करा, आपने आरबीआई में कोई कंप्लेंट डाली, आपने कोई ट्वीट डाला कि आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं या फिर आपसे गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर आपके घर पे जब आप नहीं होते तो आपकी फैमिली से जाके बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति थे यूपी के। ठीक है, उन्होंने हमसे कॉल बुक करके बात करी, तो उन्होंने बताया कि सर, मैं तो जॉब पे चला जाता हूँ, मेरे वाइफ और बच्चे रहते हैं, तो रिकवरी वाले जब आते हैं तो मेरे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, तो उन पे बोलते हैं बच्चों पे कि तुम्हारे पापा चोर है। ठीक है, तो मैंने उनसे सीधा सवाल एक चीज पूछा। मैंने बोला, जो ये आपके बच्चों और आपकी फैमिली के साथ उत्पीड़न हो रहा है, इसकी आपने कहाँ कंप्लेंट करी? कोई एफआईआर करवाई, कोई मेल करा, कोई ट्वीट डाला? तो उनकी तरफ से पता क्या जवाब आया? सर, अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है। तो जो ये अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं करा या फिर कोई कंप्लेंट अभी तक मैंने नहीं डाली है, यही आपका, जो आप सफरिंग कर रहे हो, जो भी आप मतलब अभी उत्पीड़न के शिकार हो रहे हो, सबसे बड़ा जवाब यही है। बैंक जो है वो किसी प्रकार की एक संस्था है, आरबीआई एक संस्था है, कोई इंसान नहीं है कि उसको सीधा दिख जाए, उसको सपना गिर जाए। ठीक है, इंसान भी नहीं कह सकते, भगवान नहीं है कि भाई साहब उनको अचानक से आपके साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है और उनको अचानक से क्या कहते हैं, सपना आ जाए और वो सीधे इसको रोक दे कि भाई साहब वहां पर कोई बिहार में रह रहा है, उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, या फिर कोई दिल्ली में रह रहा है, उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, रिकवरी वाले कर रहा है। नहीं पता लगेगा ऐसे। मेनली उन्हीं क्लाइंट को सबसे ज्यादा परेशान करा जाता है जो इजी टारगेट होता है, जो कोई कंप्लेंट नहीं डालते। अब मैं आपको कुछ अपने ऐसे सब्सक्राइबर्स की बात बताता हूं जिनका डिफॉल्ट होने से पहले ही प्रायर नोटिस चला गया, उसके बाद पहले महीने में ट्वीट मेल वगैरह करके कंप्लेंट करी गई, उसके बाद आरबीआई में कंप्लेंट करी गई बारी बारी। ठीक है, उनके यहाँ पर विजिट नहीं होती, उनको परेशान नहीं करते रिकवरी वाले इतना, या फिर उनके रिश्तेदारों को फोन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने, भाई साहब, सीधी सी बात है, उनका गला पकड़ रहा है रिकवरी वालों का। लीगलाइज तौर पे एक तरीके से गला पकड़ रखा है। कहाँ भाग के जाएंगे रिकवरी वाले? अगर मान लो कुछ ऐसी हरकत कर देता तो दोबारा कंप्लेंट डाल देगा एक और, है ना। उसके बाद तो प्रूफ हो जाएगा, वो तो प्रूफ बनाएगा, कंप्लेंट डाल देगा, बात खत्म हो जाएगी। सबसे इजी टारगेट कौन है? जो ऐसे लोग हैं जो कि सोच रहे हैं कि मैंने लोन डिफॉल्ट करके बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, अगर मैं कंप्लेंट करूंगा तो मेरे ऊपर कोई एक्शन हो जाएगा, आरबीआई वाले मुझे जेल में डाल देंगे।
अरे आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, जो भाई ये सोच रहे होंगे ना कि यार ऐसा थोड़ा ना होता है। मेरे पास जितने कॉल्स आते हैं ना, मैक्सिमम जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति होता है, मैं मानता हूँ कि डर आप में है, आपको डर लग रहा है कि भाई सब पहली पहली बार ये हो रहा है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, लोन जो डिफॉल्ट होता है ना, वो सबका पहली बार ही होता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि जो माँ के पेट से लोन डिफॉल्ट करके आए, या फिर कोई ऐसा नहीं है जो जन्मजात डिफॉल्टर हो। जन्मजात जो डिफॉल्टर होते हैं ना, जो खुद का भी लोन डिफॉल्ट करते हैं, फैमिली का भी लोन डिफॉल्ट करता है, विलफुल डिफॉल्टर जिसको कहते हैं, वो सिर्फ एक ही प्रकार का व्यक्ति हो सकता है, जो कि रिकवरी एजेंट खुद हो सकता है। क्योंकि उसको पता है रिकवरी में कुछ नहीं होने का, मैं 4 कंप्लेंटें डालूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने का यार। और बोलो, ये सच्चाई है। ये जितना डर आपके माइंड में क्रिएट आपने कर रखा है, हार्ड रिकवरी का, ये फलाना ढिमकाना, ये सब आपके माइंड में ही क्रिएटेड है और कुछ नहीं। जी हाँ, 3 स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूँ। 3 स्टेप में आप लोग अपनी होम विजिट और अपनी कॉल्स को बहुत ही आराम से रोक सकते हो। क्या 3 स्टेप है? सबसे पहले तो प्रायर नोटिस भेज दो, एक और स्टेप ऐड कर लो, वो जरूरी है भेजना। ठीक है, अगर आपका लोन डिफॉल्ट भी हो गया, एनपीए नहीं हुआ है, एनपीए के बाद भेजने का कोई फायदा नहीं है, बट एनपीए से पहले आप लोग भेज सकते हो। ठीक है, प्रेयर नोटिस बोल लो, प्रायर नोटिस बोल लो, सूचना पत्र बोल लो, जो मर्जी हो वो बोल सकते हो उसको। ठीक है, अब जैसे जाए वैसे भेज सकते हो, खुद से भी भेज सकते हो, किसी और से भी भिजवा सकते हो। ओके, सबसे पहले बैंक को मेल तो करना ही करना है। मेल सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि मेल जो है वो एक लिखित डॉक्यूमेंट मान के चल लो, जो आपके और बैंक के बीच में बातें चल रही है। ठीक है, मेल करना है जिसमें आपको जो भी कॉल ज्यादा आ रही हो, कॉल पे बदतमीजी हो रही हो। और कई लोग ना मेल करते हैं फिर ऐसी चीजें करते हैं, पता कैसे करते हैं, कि मेरे को कॉल बहुत ज्यादा आ रहा है, या फिर मेरे को पता है क्या है कि मेरे घर पे विजिट बहुत ज्यादा कर रहा है। ये कंप्लेंट नहीं होती है, क्योंकि जब आपने लोन लिया था तब आपने एग्रीमेंट पे साइन करा था, और एग्रीमेंट के अंदर कॉलिंग का और विजिट का पूरा कुछ बताया गया था। तो आपको पता है कैसे कंप्लेंट करनी है? कॉल पे मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, विजिट पे मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, कॉल पे मेरे साथ गाली गलौज हो रही है, विजिट पे मेरे साथ गाली गलौज हो रही है। मैं घर पे नहीं होता तो मेरी फैमिली से जाके लोन डिस्क्लोज कर रहे हैं, मेरी फैमिली से बदतमीजी कर रहे हैं, ये होती है कंप्लेंट, समझ रहे हो? तो बैंक को पहले तो मेल करो, और उसी के साथ साथ बारी बारी हर हफ्ते एक एक ट्वीट डालता रहा करो ट्विटर पे। ठीक है, ट्विटर का नाम चेंज हो गया, एक्स करके बुलाते हैं उसको। ठीक है, लेकिन आप ट्विटर लिखोगे तो आ जाएगा प्ले स्टोर पे। वहां पर बैंक को टैग करके, मेंशन करके, अपना लोन नंबर डाल के पूरा ट्वीट डालो, और ट्वीट डाल के वहां पर हर हफ्ते ऐसा करते रहा करो। जैसे ही आपके मेल को या फिर ट्वीट को ना 1 महीना पूरा हो, आप सीधे उसको लगा दो आरबीआई में। ठीक है, आरबीआई में लगाने के बाद बड़े से बड़ा बैंक, बड़ी सी बड़ी एनबीएफसी, बड़ी सी बड़ी एजेंसी, सीधे सीधे अपने भाई साहब उस पे आ जाता है। ठीक है, अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है, वो आपकी रिकवरी को बिल्कुल बंद कर देंगे। और अगर आपके पास प्रूफ सबमिट करने के लिए होंगे, ठीक है, कई लोग ये बोलते हैं कि सर कंप्लेंट तो मैं कर देता लेकिन मेरे पास प्रूफ ही नहीं है, तो मेरे भाई बिना प्रूफ के भी कंप्लेंट कर सकते हो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी रिकवरी एजेंसी है ना, वो उन कस्टमरों को ज्यादा परेशान नहीं करती जो आरबीआई में कंप्लेंट करती रहती है। क्योंकि उससे अगर मान लो इन्होंने दोबारा परेशान करा और प्रूफ बन गया, तो उनकी जो एजेंसी है वो भी बंद हो सकती है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा। हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ क्या हुआ था, दिल्ली का प्रीत विहार एक एरिया है, ठीक है, तो उनके साथ क्या हुआ था कि उन्होंने बातचीत करी पहले सेटलमेंट के रिगार्डिंग, कि मेरे को सेटलमेंट करना है। रिकवरी वाला मान गया, बोलो 30% पे, बट उन्हें बाद में पता लगा यार 30% में भरूंगा तो इतना पैसा तो है ही नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं सेटलमेंट नहीं। बट रिकवरी वाले अपनी बातों से कहाँ मानने वाले हैं? ठीक है, और जो कस्टमर था वो भाई साहब हमारा सब्सक्राइबर था, जानने वाला था कि कंप्लेंट वगैरह कैसे करनी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, उसको बदतमीजी करी गई, व्हाट्सएप पे गाली गलौज करी गई, उसने कॉल रिकॉर्डर अपने फोन में ऑन कर रखा था, कॉल पूरी रिकॉर्ड हो गई, उसने बैंक का फलाना ढिमकाना सारा नाम ले दिया। एजेंसी की डिटेल पहले से उनके पास थी, क्योंकि जो सेटलमेंट लेटर आया था ना, उसके द्वारा एजेंसी की डिटेल निकल जाती है। ठीक है, इन्होंने पहले तो एक साइबर क्राइम में एफआईआर करी। ठीक है, और सेकेंडरी चीज है, आरबीआई में कंप्लेंट करी गई। तो आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद मैं आप लोगों को उसकी एनबीएफसी का नाम भी बता देता हूँ, बजाज फाइनेंस था उसकी एनबीएफसी का नाम। ठीक है, ओके। अब बजाज फाइनेंस वालों को मैं एक हैट ऑफ देना चाहूंगा, बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि उन्होंने जेनुअनली जो भी, जिसने भी गाली गलौज करी थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। ठीक है, और जो प्रक्रिया चली होगी कोर्ट से, वो सारी प्रक्रिया उसके अगेंस्ट में चली होगी, रिकवरी वाले के अगेंस्ट में। ठीक है, क्योंकि रिकवरी जो है वो हर बैंक की या हर एनबीएफसी की परेशान करती है, बट कुछ ही एनबीएफसी और कुछ ही बैंक्स ऐसे हैं जो कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसको रोकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एनबीएफसी हो गई, होम क्रेडिट हो गई, इस पे एक बार कंप्लेंट करो आरबीआई में, वो आपके घर पर कभी झांकने में नहीं आएंगे। ठीक है, बजाज फाइनेंस हो गई, नावी भी कर लेती है कभी कभी ऐसी। ठीक है, सही चीज़ है।
एक्सिस बैंक हो गया। एक्सिस बैंक, पता है एक्सिस बैंक की रिकवरी सबसे बढ़िया रिकवरी है अगर कहा जाए तो। वैसे तो देखो किसी भी बैंक की रिकवरी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती, 100% तो बढ़िया नहीं हो सकती, लेकिन किसी बैंक की अगर 99% खराब है तो किसी की 99% सही भी होती है। तो उनमें से एक बैंक है ये, ठीक है। 1% किसी के साथ भी बुरे किस्से होते रहते हैं, समझ रहे हो। जैसे एक प्राइम एग्जाम्पल है, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका कार्ड डिफॉल्ट हो रखा है एक्सिस बैंक का, 3 लाख रुपए का कार्ड है। उनके यहाँ पर आज तक ना तो सिंगल विजिट हुई है, और अब कॉल आने भी बंद हो गया। 2 साल से ऊपर उनका कार्ड डिफॉल्ट हो चुका है, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो रिकवरी वाले उन पे 1-2 बार कॉल आए थे, उन्होंने बोल दिया भाई पैसे है नहीं यहाँ पर, अभी आओगे तो पैसे मिल लेंगे, नहीं है बस रिकवरी शांत हो गई, बात खत्म हो गई। ऐसा ऐसा होता है। तो आप लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिन भी भाइयों को ये गोली दी जाती है कि नया कानून बीएनएस आ चुका है, अरे भाई बीएनएस अलग चीज है, वो रिकवरी के अंदर का नहीं है, ठीक है। वो आईपीसी को रिप्लेस करके आया है, और उसमें भी आपके लिए ही अच्छी चीजें हैं, अच्छी खबरें हैं, ठीक है। और अभी जहां तक उम्मीद है कि कुछ महीनों बाद आपके लिए और अच्छे नियम आ जाएंगे, ताकि रिकवरी वाले आपको बिल्कुल ही नहीं परेशान कर पाएंगे। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम परेशानी कुछ आ रहा है, आपको ऐसे दिक्कत हो रही है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। जय हिंद सभी भाई।